और बुलेटिन में सबसे पहले बात अहमद पटेल के इंतकाल की। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल का इंतकाल हो गया है। उनके बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। आज अली सुबह 3:30 यानी 3:30 बजे अहमद पटेल ने आखिरी सांस ली। तकरीबन 1 महीने कबल अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तब से वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जेर इलाज थे। इलाज के दौरान अहमद पटेल के अहम आज़ा ने काम करना बंद कर दिया था। अहम आज़ा की अदम कारकर्दगी के नतीजे में उनकी मौत हो गई। फैसल पटेल ने खैरखाहों से कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने, बड़ी इज्तिमात से दूर रहने और समाजी फासला बरकरार रखने की गुजारिश की है। फैसल पटेल अहमद पटेल के बेटे हैं। अहमद पटेल के इंतकाल हो जाने के बाद उन्होंने रंजो-गम का इजहार करते हुए तमाम चाहने वालों को ये पैगाम दिया कि आप कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उस पर अमलावरी करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके और बड़ी इज्तिमात से बचें। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अवामी जिंदगी में समाज की खिदमत में हमने जिंदगी गुजारी। अपनी फहमो फिरासत और जहानियत के लिए मशहूर अहमद पटेल का किरदार कांग्रेस को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए याद रखा जाएगा। तो वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अहमद पटेल के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करके अहमद पटेल को कांग्रेस पार्टी का अहम सुतून बताया। राहुल गांधी ने कहा कि वो हमेशा तंजीम की खिदमत के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने जिंदगी पार्टी के लिए वक्फ कर दी। वो पार्टी के लिए असासा थे। हम उनकी कमी हमेशा महसूस करेंगे। इतनी बड़ी बातें राहुल गांधी की जानिब से की गई, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी अहमद पटेल को लेकर क्या कुछ कहा है, बता दें आपको कि प्रियंका गांधी ने भी अहमद पटेल के इंतकाल पर रंजो-गम का इजहार किया है। उन्होंने लिखा कि अहमद पटेल सिर्फ एक ज़हन और तजुर्बेकार लीडर नहीं थे जिनसे मैं सलाह मशवरों के लिए रुजू करती थी, बल्कि वो एक दोस्त की तरह जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते। वो साबित कदम, वफादार और काबिल एतमाद शख्स थे जिनके चलने जाने से बड़ा खिला पैदा हो गया है। सोनिया गांधी की अगर हम बात करेंगे तो सोनिया गांधी ने भी ट्वीट आज किया है। अहमद पटेल के चले जाने पर सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। ताज़ियती पैगाम में सोनिया गांधी ने लिखा कि उन्होंने अपने रफीक को खो दिया है। अगर बात दिग्विजय सिंह की करेंगे तो दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्होंने अपने एक दोस्त मित्र को खो दिया जो उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहा। कई माहिर शख्सियात हैं सियासी जिन्होंने अहमद पटेल के चले जाने पर दुख का इजहार करते हुए ट्वीट किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी गहरे रंजो-गम का इजहार किया है। 7 मरतबा अहमद पटेल अरकान पार्लियामेंट चुने गए, 3 मरतबा रुकने पार्लियामेंट लोकसभा के रहे, तो 4 मरतबा वो राज्यसभा के लिए चुने गए। आबाई मकाम की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी रंजो-गम का इजहार किया जा रहा है लोगों की जानिब से। आबाई मकाम अहमद पटेल का भरूच है। भरूच एक वक्त में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, यानी मरकज कहा जाता था। कांग्रेस के चाहने वाले वहां पर बहुत सारे थे और कई बार वो वहां से अरकाने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। तो आज इस बड़े लीडर के चले जाने के बाद सियासी खला एक पैदा हो गया। खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान समझा जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी दाखिली इंतशार से गुजर रही है, बड़े नेता यानी बड़े लीडरान पार्टी के इक़्तिदार यानी पार्टी के बड़े लीडर और पार्टी की लीडरशिप पे जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, उस बीच अहमद पटेल का चले जाना एक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। गुजरात तक ही महदूद नहीं थे अहमद पटेल। उनकी सियासी जो कामयाबी थी, सियासी नजरिया और पॉलिसीज जो थी, वो गुजरात तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि जब भी कांग्रेस पार्टी किसी दाखिली इंतशार या फिर बड़े मौजू से गुजरती, परेशानी से गुजरती, तो एक सुतून की तरह अहमद पटेल हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हुए नजर आए। और आज हमने देखा कि राहुल गांधी ने इसका जिक्र अपने ट्वीट में किया है। यही नहीं, सोनिया गांधी ने उन्हें अपना रफीक यानी दोस्त बताया। दोस्त, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि दोस्त उन्हें ही कहा जा सकता है जो
हर हाल में, हर मुसीबत में उनका हमसाया और उनका दोस्त बनकर रहा हो। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही। रंजिता, कांग्रेस के लिए अहमद पटेल का चले जाना कितना बड़ा नुकसान पैदा करता है? देखिए, निश्चित तौर पर अहमद पटेल का जाना न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि जो देश की राजनीति है उसके लिए एक भारी क्षति है। सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता, राहुल गांधी सहित प्रियंका गांधी जो शीर्ष नेता कांग्रेस के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना शोक संदेश जो है वो अहमद पटेल के परिवार वालों के लिए दिया है। साफ तौर पर सोनिया गांधी ने जो ट्वीट किया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है सना कि सोनिया गांधी अहमद पटेल के न सिर्फ सहयोगी थे बल्कि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, एक दोस्त को आज उन्होंने खो दिया है। एक ट्रबल शूटर के तौर पर अहमद पटेल माने जाते थे, एक ऐसे गार्जियन कांग्रेस के जो गांधी परिवार और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता है उनके बीच समन्वय का काम करते थे। उनके लिए दिग्विजय सिंह ने जो लाइन कही है वो अपने आप में सही है और कहीं न कहीं बहुत नजदीक से वो दिग्विजय सिंह अहमद पटेल को जानते थे। उन्होंने ये कहा कि अहमद पटेल एक ऐसे नेता जो कोई भी नेता, चाहे वो कांग्रेस का किसी भी स्तर का नेता हो, कोई छोटा नेता हो, शीर्ष नेता हो, नाराज है वो उनको नाराज नहीं रख पाते थे, वो उनसे कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट करके जाते थे। मीडिया से काफी दूरी बनाए रखते थे, बहुत ज्यादा मीडिया में वो नहीं दिखते थे। हम कह सकते हैं कि एक फ्रंट लाइन जो राजनीतिक पारी उन्होंने नहीं खेली, राजनीतिक सलाहकार के तौर पर सोनिया गांधी के जाने जाते थे। उन्होंने कभी भी कांग्रेस में यूपीए के 2 बड़े टेन्योर गुजारे, 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही और यही कहा जाता था कि सोनिया गांधी के पीछे जो पूरी जो रणनीति रही है यूपीए के टाइम पर, जो भी बड़े काम कांग्रेस ने किए हैं रणनीतिक तौर पर, वो पूरे जो फैसले थे वो कहीं न कहीं अहमद पटेल के रहे हैं। पार्टी से लेकर सरकार चलाने तक जिस भी नेता को और जिस भी मंत्री को कभी भी आलाकमान से कोई बात करनी होती थी, आलाकमान से नाराजगी होती थी, तो कहीं न कहीं अहमद पटेल के पास वो जाते थे, अहमद पटेल का दरवाजा खटखटाते थे। 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड जो उनका सरकारी आवास है सना, वो सिर्फ इसीलिए जाना जाता था कि रात के अंधेरे से लेकर सुबह की रोशनी तक जब भी कोई नेता अगर अहमद पटेल के दरवाजे पर जाता था, अहमद पटेल उससे मुलाकात करते थे, उसकी बातें सुनते थे और कहीं न कहीं उस बात को आलाकमान तक पहुंचाते थे। तो हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के एक गार्जियन के तौर पर, नेताओं के एक बड़े के तौर पर आज कांग्रेस में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसको पूरा कर पाना अब कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। वैसे तौर पर जब सना कांग्रेस को ऐसे नेताओं की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस जिस स्थिति से गुजर रही है, ऐसे में अहमद पटेल का जाना कांग्रेस के लिए एक भारी क्षति है। बिल्कुल। रंजिता, इस वक्त जानना चाहेंगे क्योंकि मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस अहमद पटेल ने ली, क्या सरकारी आवास पर, सरकारी रिहाइशगाह पर उनकी जज्द खाकी को, उनके शव को लाया गया है? सना देखिए, जो जानकारी से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? सना देखिए, जो जानकारी निकल कर आ पाई है उसमें यही है कि अहमद पटेल के परिवार वाले मेदांता हॉस्पिटल में अभी भी हैं। कोशिश ये की जा रही है कि उनके पार्थिव शरीर को 23 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड लाया जा सके, ताकि एक अंतिम दर्शन जो है वो नेता से लेकर जो भी उनके करीबी रहे हैं, जो भी अहमद पटेल को आखिरी बार देखना चाहते हैं, वो उन्हें देख सकते हैं, एक अंतिम दर्शन वो कर सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि सना दिल्ली में जिस तरह से केसेस कोरोना को लेकर बढ़ रहे हैं, कोरोना महामारी को लेकर, और क्योंकि अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव थे, तो ऐसे में जो गाइडलाइन एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए रहता है, वही गाइडलाइन अहमद पटेल के लिए भी है। जो बात हो पाई है मेरी, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि कोशिश ये की जा रही है कि अहमद पटेल के पार्थिव शरीर को गुजरात, उनका जो पैतृक गांव है, भरूच में उनका गांव है, पीलामत, वहां ले जाने की तैयारी है। लेकिन ये भी कंफर्म जानकारी अभी तक सना नहीं निकल कर आ पा रही है जी। और इस बात का अंदाजा उस ट्वीट से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि फैसल पटेल जो कि अहमद पटेल के बेटे हैं, उन्होंने रंजो गम का इजहार किया, साथ ही साथ आवाम से और उनके चाहने यानी अहमद पटेल के चाहने वालों से दुआ की दरख्वास्त की। साथ ही ये भी कहा कि कोरोना बेहद खतरनाक है, आप सब सोशल डिस्टेंसिंग पर अमलावरी करें, बड़ी इज्तिमात से बचे। इसका अंदाजा रंजिता लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी बीमारी जिसे हम सब लड़ रहे हैं, और इसी बीमारी से लड़ते लड़ते एक सितारा कांग्रेस का चला गया। जी सना, देखिए अक्टूबर
के महीने में अहमद पटेल कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उसके बाद उनका इलाज हुआ, वो घर डिस्चार्ज होकर आ गए थे। लेकिन जो कोरोना आफ्टर इफेक्ट होता है, जो उनके परिवार वालों से जो जानकारी निकल कर आई हमारे पास, जो मीडिया में जो खबरें हैं कि एक दिन अचानक वो घर पर थे और बाथरूम में उनको अटैक हुआ, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले वो फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे क्योंकि वहाँ उनका फैमिली डॉक्टर है, तो ऐसे में वो फरीदाबाद थे। जिसके बाद उनको मेदांता, क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके बाद उनको मेदांता ले जाया गया। मेदांता में ये बताया गया कि मल्टी ऑर्गन उनका काम नहीं कर रहा है, कई तरह की परेशानियां आ रही है, जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। और आज तड़के जिस तरह से उनके बेटे फैजल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि अहमद पटेल, 3:30 बजे का वो ट्वीट है सना, और उस समय ये जानकारी निकल कर आई कि अब अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं रहे। अहमद पटेल, उनके बेटे जो है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। और उस समय से लेकर अभी तक सना जितने भी नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, कांग्रेस से इतर हो, पार्टी छोड़ चुके हो, या फिर बीजेपी के शीर्ष नेता, सभी अहमद पटेल को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल, तो रंजीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस के आला कमान से लेकर लीडरों से बातचीत आपकी रंजीता होती रही है। जब इस बड़े लीडर के चले जाने के बाद जाहिर सी बात है गहरे रंजोगम में वो सब होंगे। अगर कुछ लीडरान से आपकी बात हुई होगी तो उनकी जानिब से किस तरह का इजहार ख्याल किया गया, बताइएगा। सना, अहमद पटेल के बारे में जितने नेताओं के पास आप जाएं, कांग्रेस के नेता, पुराने नेता, नए नेता, सबके पास अपना एक्सपीरियंस है। मैं सना अपने कुछ निजी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 12 से 13 साल से मैं कांग्रेस बीट को देख रही हूँ। और जब कांग्रेस बीट देखना शुरू किया था, तब अहमद पटेल के बारे में जब बात होती थी बहुत शॉर्ट, क्योंकि एक ये कहा जाता था अहमद पटेल नहीं बल्कि अहमद भाई। कांग्रेस के कई बड़े नेता, चाहे वो उम्र में बड़े हो या छोटे हो, सब अहमद पटेल को अहमद भाई कहकर पुकारते थे। अहमद भाई न सिर्फ अपने जो नजदीकी है नेता, इनको वो बहुत करीबी मानते थे, उन इंसान की जिनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हो, उनके लिए भी हमेशा खड़े रहे हैं। आज कई कांग्रेस नेताओं से मैंने बात की, उनका ये कहना था कि आज हमने अपना पिता तुल्य एक नेता खो दिया। नेता तो कई होते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन इस तरह का जो न सिर्फ कांग्रेस के लिए एक संकट मोचक के तौर पे रहा, बल्कि नेता जो नाराज होकर पार्टी छोड़ने तक की नौबत आई, वैसे नेताओं को भी पार्टी में रखकर अहमद पटेल ने बड़े ओहदे पर रखा। गांधी परिवार और कार्यकर्ताओं के बीच सेतु का काम किया है अहमद पटेल ने। बिल्कुल रंजीता, आप हमारे साथ बनी रहें और आपका भी एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने भी उसको शेयर किया अहमद पटेल के साथ। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस लीडर सुरेश पचौरी साहब जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, वक्त देने के लिए शुक्रिया। सुरेश पचौरी साहब, एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए अहमद पटेल का चले जाना। देखिए, अहमद पटेल साहब का चले जाना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए ही नुकसान नहीं है, बल्कि देश हमारे बीच से चला गया है, जो सबके लिए मददगार रहे। इसलिए उनके इंतकाल की जो खबर है बहुत अफसोस वाली खबर है, और सारा जो माहौल है ये रंजो गम वाला माहौल है। एक ऐसा नेक इंसान हमारे बीच से एकदम चला जाए, ये एक बहुत बड़ी क्षति पार्टी के लिए तो है ही, बल्कि सियासी जमात के लिए भी है कि बहुत भलमनसाहत वाले लोग हमारे बीच में जब नहीं रहते हैं तो यही हालात होते हैं। मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि उन्हें मग़फ़िरत दे, उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके ख़ानदान वालों को, उनके चाहने वालों को ये अफसोस सहने की ताकत दे। बिल्कुल सुरेश साहब, आपने जैसा कि कहा कि ना सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक नुकसान है, बल्कि एक सियासत के लिए एक बाब का खात्मा इसे माना जा रहा है। सियासी खला एक कांग्रेस के लिए भी पैदा हुआ है। ऐसे वक्त में एक बड़े लीडर का, जो चाणक्य कहे जाते हैं कांग्रेस के, उनका चले जाना पार्टी के लिए अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान है ये, क्योंकि इस वक्त पार्टी के हालात भी सुरेश साहब सभी के सामने आया है। अहमद पटेल साहब कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता तो रहे ही, गांधी परिवार के भरोसेमंद लोगों में तो रहे ही, लेकिन वो एक ऐसी कड़ी थी जो कांग्रेस को
दूसरे भले लोगों से भी जोड़ के रखते थे और हर माहौल में, चाहे परेशानी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, वो लोगों के साथ खड़े रहते थे। जी सुरेश साहब, आप भी लंबे अरसे से कांग्रेस में रहे और जाहिर सी बात है अहमद पटेल के सियासी कद को सभी जानते हैं। आपकी भी मुलाकात होती रही होगी, आपने किस तरह से अहमद पटेल को पाया? जाती तजुर्बा आपका क्या कुछ कहता है? देखिए, मेरा तो लंबे अरसे से उनसे ताल्लुक रहा है। 1984 से लगातार जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बन के दिल्ली पहुंचा तो उनसे संबंध रहा है। और सियासत में रहने वाले लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जिस ढंग से हम लोगों ने मिलजुल कर काम किया कोई भी सियासी मसले को निपटाने के लिए, वो अपने आप में एक यादगार बन गया। सुरेश साहब, ये भी कहा जाता था हमेशा और हम ये देखते भी थे कि अहमद पटेल साहब मीडिया में कम दिखाई देते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वो हमसाए के मानिंद थे। देखिए, वो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी माइंडेड नहीं थे, लेकिन काम को अंजाम देने में यकीन रखते थे। जी सुरेश साहब, एक सवाल और करना चाहेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है एक सियासी खला पैदा हो गया है अहमद पटेल के जाने से, और इनकी मौत जो हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है। कोरोना कितना खतरनाक है एक बार फिर से ये साबित हो गया। कई बड़े लीडरान, कई बड़ी शख्सियात चली गई। आवाम से इस हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि टेक फॉर ग्रांटेड आवाम ना ले? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि खुद एहतियात हम रखें वो ही सबसे बड़ी दवा है। बाकी जब वैक्सीन आएगी तब वो बात की बात है। अभी हम लोग खुद जो भी डॉक्टर्स की सलाह है उसके मुताबिक रहे, वो ही बेहतर है। सुरेश साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस अहमद पटेल के साथ शेयर करने के लिए। तो अहमद पटेल हमारे बीच नहीं रहे, बड़े कद्दावर लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वफादार माने जाते रहे हैं और आज वो दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं। 3:30 बजे रात को आखिरी सांस उन्होंने ली। तकरीबन 1 महीने से अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि वो हॉस्पिटलाइज थे, अस्पताल में भर्ती थे, कोरोना मुतासिर पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो कोरोना से अपनी जिंदगी की जंग हार गए। मीम अफजल साहब जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। वक्त देने के लिए मीम अफजल साहब शुक्रिया। मीम अफजल साहब, अहमद पटेल का चले जाना सिर्फ अहमद पटेल के चले जाना ही नहीं, बल्कि एक सियासी बाप का खात्मा भी है, खासकर कांग्रेस और सियासत के लिए ये बड़ा नुकसान। आपके नजदीक क्या? बिल्कुल सही फरमाया। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, कांग्रेस जनों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है और उससे बढ़कर देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अहमद पटेल एक ऐसे रहनुमा थे जो कभी रहनुमा लगते ही नहीं थे, जिनका वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन जिनका मिलना जुलना ये साबित करता था कि वो इंतहाई कॉमन आदमी है, बहुत ही आम से आदमी है। कभी उनसे मिलकर किसी को ये एहसास नहीं होता था कि वो किसी बहुत बड़े शख्स से मिल रहे हैं। उनके मिलने जुलने का अंदाज ऐसा था जी, जिसको कहते हैं ह्यूमिलिटी अंग्रेजी में, झुकाव जो उनकी तबीयत में था, जो एक खुश मिजाजी उनकी तबीयत में थी। और कोई भी शख्स मिले, चाहे उन्हें पहले कभी मिला हो या ना मिला, जी, उससे ऐसे मिलते थे कि जैसे बस उससे मिलना उनके लिए शायद खुशी की बात है। बिल्कुल। क्या मीम अफजल साहब यही वजह थी कि अहमद पटेल साहब को अहमद भाई कहा जाता था? जी, अहमद भाई, उनको देखिए, मेरा ताल्लुक उनसे 43 साल पहले था। 43 साल पहले साउथ एवेन्यू में रशीद मसूद साहब जो मेंबर पार्लियामेंट थे और जिनका निधन अभी कोविड से ही हुआ है कुछ दिन पहले, उनके घर पर मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। उस वक्त मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करता था जी, और कभी उन्होंने
मुझसे कभी किसी किस्म की इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि वो कहीं छपना चाहते हैं या वो अपनी बात को कहना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से। वो बहुत ही शर्मीले मिजाज के इस मामले में आदमी थे। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो मीडिया से बहुत कम अब भी बात करते थे, बिल्कुल, लेकिन आम लोगों से मिलते थे। सुबह से दोपहर के, अमूमन सुबह तो उनसे मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन वो दोपहर के बाद से जो मिलना शुरू करते थे तो उनकी मुलाकातें रात के 3 बजे तक चलती थी। मुझे याद नहीं पड़ता किसी शख्स ने मुझे शिकायत की हो कि वो अहमद पटेल से नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोग ये समझते थे कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे जैसे 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों भी नहीं, हजारों ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान की सियासत में जो अहमद भाई से कुर्बत का दावा रखते हैं। और ये दावा झूठा नहीं है, वो वाकई इतने लोगों के करीब थे। उसमें बड़े लीडर भी शामिल थे, उसके अंदर छोटे लीडर भी शामिल थे, उसके अंदर पार्लियामेंट के मेंबर भी शामिल थे, उसके अंदर स्टेट्स के वज़रा भी शामिल थे, चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी शामिल थे, और गली मोहल्लों के छोटे मोटे बहुत ही मामूली किस्म के जो वर्कर्स होते थे वो भी शामिल थे। उन्होंने न जाने कितने छोटे वर्कर्स को आहिस्ता आहिस्ता बड़ा लीडर बनाया। ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं लेना नहीं चाहूंगा, जो अहमद पटेल की मेहरबानियों से देश में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया और उन्होंने उनको आगे बढ़ाने का। वो असल में लीडर साथ थे। लोग तो रहनुमा होते हैं, उन्होंने रहनुमा पैदा किए और हर तबके में पैदा किए। मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि उनके नाम अहमद पटेल था, लेकिन वो ज़हनी तौर पर कांग्रेसी थे और एक सेकुलर मिजाज के एक ऐसे इंसान थे जो हर एक को आगे बढ़ाने में यकीन रखते थे। उनकी नज़र में धर्म, उनकी नज़र में कास्ट, ये सब चीज़ें कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो सिर्फ एक अहमियत रखती थी, कौन आदमी कितना सिंसियर है। दूसरी जो उनके अंदर बला खुदादार सलाहियत थी वो ये थी कि वो ये बात बड़ी अच्छी तरह जानते थे किस आदमी की क्या काबिलियत है और उससे क्या काम लेना है, और वो उसके मुताबिक उसको काम दिया करते थे और बड़ी कामयाबी के साथ वो काम पूरे हो जाते थे। वो लोगों पर ट्रस्ट भी करते थे और बहुत लोग उन पर ये ट्रस्ट करते थे कि अगर अहमद भाई बैठे हुए हैं तो हम हर तरह से खुश हैं, अपने आप को महफूज महसूस करते थे। आज इनके जाने के बाद मैं समझता हूँ कि हजारों लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे होंगे जो महसूस कर रहे होंगे कि आज वो यतीम हो गए हैं, उनका सहारा चला गया है। जी, इसीलिए अहमद पटेल साहब को ये कहा जाता रहा, मीम अफजल साहब, कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए और लीडरान के लिए, कारकुनान के लिए एक गार्जियन की तरह थे। अब मीम अफजल साहब, हमने ये देख रहा कि पार्टी में जब भी दाखिली इंतशार रहा या फिर पार्टी के अंदर कोई मसाइल से वाबस्तगी रही, पार्टी के सामने कोई मसला दरपेश रहा, उस दरमियान एक मजबूत कड़ी और मजबूत सुतून के साथ अहमद पटेल देखे गए। अब जब अहमद पटेल चले गए और एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी दाखिली इंतशार से जूझ रही है, बड़े लीडर ही कांग्रेस के आला कमान पर निशाने साध रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में अहमद पटेल का चले जाना आपको क्या लगता है कितना माने खेज है? माने खेज नहीं है, बहुत बड़ा क्राइसिस रही है। आपने बिल्कुल सही बात पूछी। मैं समझता हूँ कि उनके जाने की जो कमी है उसको पूरा करना किसी एक शख्स के लिए तो किसी हालत में भी मुमकिन नहीं है। शायद एक पूरी टीम भी उनकी कमी को पूरा ना कर सके। वो अपने आप में एक इदारा थे और खास तौर पर मैं कह सकता हूँ कि उनका जो काम करने का तरीका था, खास तौर पर सियासत में, और जिस तरह खास तौर पर क्राइसिस मैनेजमेंट में वो अपना जौहर दिखाते थे, कहना चाहिए, जिस तरह से वो चीज़ों को संभालते थे। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैं उनको ये प्रेशर कुकर के ऊपर जो एक वेट रखा हुआ होता है ना जी, वो कांग्रेस पार्टी का प्रेशर कुकर का एक वेट है। बहुत लोग ऐसे मैंने देखे जो बेहद नाराज होते थे किसी वजह से। पार्टियों में ये सब चलता है
नाराजगी भी होती है और कभी कभी नाराजगी जरूरत से ज्यादा हो जाती है। लेकिन कोई शख्स कितना ही नाराज हो, अहमद पटेल साहब के यहाँ जाकर उसके प्रेशर कुकर की जो हवा थी वो रिलीज हो जाती थी और जी। उसका गुस्सा जो है वो मोहब्बत में बदल जाता था। ये उनका एक खास कारनामा था। किसी भी नाराज शख्स को वो ठीक करने का हुर और हुनर जानते थे, गुर जानते थे। बिल्कुल। मीम अफजल, आपने कहा कि किसी नाराज शख्स को उनकी नाराजगी दूर करने का हुनर अहमद पटेल के अंदर था। 43 साल आपने जिक्र किया कुछ देर पहले कि उनका साथ रहा है आपके साथ। मेरा सवाल ये है कि जब दूसरों की नाराजगी वो दूर करते थे, क्या कभी आपने पाया कि वो खुद कभी किसी चीज को लेकर नाराज देखे गए हों? मीम अफजल एक बार मुझे एहसास है, मैं वो टाइम तो नहीं बताना चाहता हूँ आपको, जब उनके अंदर थोड़ी सी मायूसी मैंने देखी और उस मायूसी में भी उन्होंने एक लफ्ज ये नहीं कहा कि वो मायूस हैं, ये नहीं कहा उन्होंने कि वो गुस्से में हैं, ये नहीं कहा उन्होंने कि उन्हें तकलीफ है जी। सिर्फ उनका जो इजहार ख्याल होता था उसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुछ थोड़ी सी मायूसी है। शायद ये 43 साल में एक ही मौका मुझे ऐसा याद है जब उनकी कुछ दिनों तक ऐसी सिचुएशन थी। जी, अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अहमद पटेल साहब कितने खुश मिजाज और शांत इंसान थे। बेहद शुक्रिया मीम अफजल साहब हमारे साथ न्यूज़ 18 उर्दू के साथ जुड़ने के लिए, इजहार ख्याल, अपने तासुरात को बयान करने के लिए। इस बीच हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर हैं रहमान खान साहब। आपसे भी बातचीत करेंगे, अहमद पटेल के चले जाने को लेकर किस तरीके के तासुरात हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की ताज़ा खबर में